दिल्ली प्रदेश भाजपा कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने तुलमूल कांग्रेस सांसद सुश्री महुआ मित्रा द्वारा एक अनजान लोगों की बनाई वीडियो रील सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करने की कड़ी निंदा की है। वहीं वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि सोशल मीडिया एक्स पोस्ट करने के दो मकसद हो सकते हैं। संभवतः सांसद महुआ मित्रा एक मकसद बंगाल में चल रहे उनकी पार्टी के आंतरिक विवाद से ध्यान भटकाने का हो, या फिर सब जानते हैं कि सांसद महुआ मित्रा को सस्ती लोकप्रियता एवं खबरों में बने रहने का शौक है और ये उसी के क्रम में आपराधिक लापरवाही का परिणाम है। श्री वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि सांसद महुआ मित्रा ने लापरवाही से एक गुमनाम संस्था का वीडियो रीपोस्ट कर सांसद महुआ मित्रा ने दिल्ली का सामाजिक ताना बाना बिगाड़ने का काम किया है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि सीआर पार्क से जिन मछली दुकानों को हटाने की बात उक्त वीडियो में कही गई है वो लगभग 6 दशक से डीडीए द्वारा आवंटित है। अधिकांश दुकानदार हिंदू है, क्षेत्र की सामाजिक गतिविधियों से जुड़े और मार्केट में सभी स्वच्छता नियमों का पालन करते हैं। क्षेत्र की जनता की मूल आवश्यकता है ये मछली की दुकानें, और इनमें से कई दुकानदार तो राजनीतिक रूप से भाजपा से जुड़े हुए भी हैं। श्री सचदेवा ने कहा कि यदि सुश्री मिश्रा मित्रा ने एक सांसद के नाते गंभीरता होती तो वो सोशल मीडिया पर रिपोर्ट्स कर सनसनी फैलाने की जगह इसकी शिकायत दिल्ली पुलिस से करती। वहीं क्षेत्रीय विधायक श्रीमती शिखा राय ने कहा कि हमारा सीआर पार्क एक सामाजिक सौंदर्य भरा क्षेत्र है, जहां होने वाली दुर्गा पूजा में दिल्ली ही नहीं आसपास के शहरों से आए उत्तर भारतीय लोग बंगाल की सभ्यता का आनंद लेते हैं। श्रीमती राय ने कहा कि स्थानीय मछली मार्केट पूरी तरह कानून का पालन कर चल रही है और भाजपा के स्थानीय कार्यकर्ता मछली बाजार दुकानदारों के साथ सामाजिक रूप से खड़े हैं। उन्हें डराने धमकाने एवं हटाने का प्रयास सफल नहीं होने देंगे। पश्चिम बंगाल के सांसद महुआ मित्रा जो अक्सर सुर्खियों में रहने के लिए अकारण कोई ना कोई विषय उठाती रहती हैं। कल उन्होंने दिल्ली का सामाजिक ताना बाना बिगाड़ने की कोशिश की और उनके पिछलग्गू के रूप में आम आदमी पार्टी भी लगती हुई दिखाई दी। एक गुमनाम वीडियो जिसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं थी, महुआ मित्रा उसको ट्वीट करती है और सनसनी फैलाने की कोशिश करती है। एक सांसद होने के नाते उनकी जिम्मेदारी थी कि वो इस वीडियो को दिल्ली पुलिस को सौंपती, शिकायत दर्ज कराती और जांच की मांग करती। लेकिन ये उनकी सोच थी नहीं। उनकी सोच थी बंगाल में उनकी पार्टी में जो आंतरिक मसले, दो सांसदों में मारपीट, उनके विवाद जो चल रहे हैं, उससे कैसे ध्यान भटकाया। बंगाल की अपनी विफलता को छुपाने के लिए वो दिल्ली में सनसनी पैदा करना चाहते। एक सांसद होने के नाते उन्हें गंभीरता दिखानी चाहिए थी, जो संभवतः उस दल के सांसदों में है ही। जिस सीआर पार्क की वो बात कर रही हैं, सीआर पार्क की विधायक हमारे बीच है। लगातार वहां मेरा व्यक्तिगत रूप से जाना होता है, हमारे प्रवक्ता वहीं रहते हैं और वहां के जो समाज का ताना बाना है वो
इतना सौहार्दपूर्ण है कि वहां ऐसी घटनाओं की कोई गुंजाइश है नहीं। हम व्यक्तिगत रूप से सांसद महुआ मित्रा की और आम आदमी पार्टी की निंदा तो कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे विषय की जानकारी भी हमने ली। कौन लोग हैं किसी को नहीं पता। ये तय है कि हमारी पार्टी का कोई उससे लेना देना नहीं है, ये हमने तय कर लिया, अपने संगठन से पूछ लिया। पुलिस में किसी ने शिकायत दर्ज नहीं कराई। कल मेरी स्टेटमेंट के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है कि वो ढूंढ रहे हैं कौन लोग। अगर सांसद महुआ मित्रा या आम आदमी पार्टी के जो बयान दिए हैं सौरभ भारद्वाज इतने गंभीर होते हैं तो जाकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराते, लेकिन उनको इस मसले का कोई हल नहीं चाहिए या कोई मसला है ही नहीं, उनको तो सिर्फ बयानबाजी करनी है। खबरों में बने रहने के लिए आप समाज में विघटन पैदा करने की कोशिश करोगे तो दिल्ली की जनता ये बर्दाश्त नहीं करेगी। दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली में हर प्रांत के लोग रहते हैं और हर प्रांत का अपना खान पान है, अपना रहन सहन है, जिसका सभी लोग सम्मान करते हैं और करना भी चाहिए। और वहां जो बाजार लगता है उनका अपना एक कल्चर है। 50-60 साल पुरानी वो दुकानें हैं जो डीडीए से एलोकेट है, उसको कोई छेड़ नहीं सकता, इसके बारे में सोचता भी नहीं। लेकिन कैसे हवा दी जाए, वक्फ बोर्ड का जो बिल पास हुआ है लोकसभा और राज्यसभा में, पूरी बहस के बावजूद भी कैसे इस एंगल को भी उससे जोड़ा जाए, इसकी कोशिश इन दोनों ने की। वहां के मंदिरों में हमारा जाना होता है, वहां के हमारे कार्यकर्ता है जो दुकानदार है उसमें से भी आधे से ज्यादा लोग हमारे कार्यकर्ता हैं। और खुद बहन जी वहां से विधायक है, अभी भी वहां 2 घंटे लगाकर आएंगे, सबसे बात की है, किसी को कोई शिकायत नहीं। लेकिन गुमनाम वीडियो को किसी तरह से तूल देकर दिल्ली का सामाजिक ताना बाना बिगाड़ने की कोशिश को हम लोग नहीं होने देंगे। मैंने दिल्ली पुलिस से भी मांग की है कि आप इसमें अच्छे से जांच करके जो भी लोग अगर हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। दिल्ली में किसी भी संप्रदाय के, किसी भी व्यक्ति के रोजगार के साथ छेड़छाड़ नहीं होने दी जाएगी। बशर्ते वो लीगल बैठे। प्रदेश अध्यक्ष जी का जिस तरह से उन्होंने कल जब ये विषय ध्यान में लाया गया उसके बाद से इसमें तत्परता से जानकारी लेने के लिए मुझे भी रात को फोन किया और सबसे पहले पूछा कि ये विषय क्या है। और मैं समझती हूँ कि ऐसे विषय जिनमें केवल किसी की छवि को धूमिल करने के लिए, विदाउट वेरीफाइंग किसी फैक्ट को करने के बिना, किसी को बदनाम करने के लिए जो स्टेटमेंट्स दी जाती है रिस्पॉन्सिबल, उसके ऊपर जिस तरह से उन्होंने ध्यान किया और फिर पूरी तथ्यों की जानकारी ली मुझसे और मेरी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से वहां पर। मैं आपको बताना चाहती हूं कि आज सुबह से मैं उसी मार्केट में थी और मार्केट के सभी जो दुकानदार हैं उनकी जो वेलफेयर एसोसिएशन है उनसे जब मैंने बातचीत की और उनसे ये पूछा कि कभी भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता आपके पास इस विषय को लेकर के आया है, तो उन्होंने सिरे से नकारा, बल्कि ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा हमारे दुख सुख की चिंता करते हैं। और उसी मार्केट के दुकानदार भी कुछ हमारे पार्टी के एक्टिव कार्यकर्ता भी हैं। और एक जानकारी और देना चाहूंगी आपको कि जिस मंदिर की बात हो रही है ये इन्हीं दुकानदारों का बनाया हुआ है, यही लोग उसकी देखरेख करते हैं। काली माँ का मंदिर है
जब भी वो कहते हैं कि हम अपना बाजार लगाते हैं, सजाते हैं कहीं पर भी, और ये जो मार्केट है ये जब से चितरंजन पार्क बना है, जब से वो एरिया में लोग रहने आए हैं, ये मार्केट तब से है। इसलिए उनका कहना है कि हम जहाँ व्यवसाय करते हैं वहाँ काली माँ का मंदिर जरूर बनाते हैं। तो ये उन्हीं द्वारा बनाया हुआ, उन्हीं के द्वारा चालित मंदिर भी है। इसलिए कभी ऐसा विषय न किसी ने उठाया, न कोई उठा सकता है कि ये मंदिर यहाँ क्यों है या ये फिश मार्केट यहाँ क्यों है। बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण हमारा उस क्षेत्र में रहता है। मेरी निवेदन है आप सबके माध्यम से कि अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हमारे क्षेत्र का किसी प्रकार का सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश न करें। हम उस मार्केट के लिए, हम उस मंदिर के लिए सदैव खड़े हैं। न मंदिर को न मार्केट को किसी प्रकार का भी कोई नुकसान हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता सदैव तत्पर है।